हाय फ्रेंड्स आज का वीडियो देखिए मैं कैसे शुरू कर रहा हूँ, खुद देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए स्लोवाकिया एम्बेसी से मेल आया है। यहाँ आप देखिए ईमेल एड्रेस है और ये एम्बेसी का पूरा, और ये जो ईमेल का मेन मुद्दा है, ये देखिए मेन मुद्दा आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इसी पे वीडियो है। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, पक्का देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों ने, नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सलाम नमस्कार आप सभी को, सत श्री अकाल। सेहत का ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बोलता रहूँगा। इसको फिट रखिए फ्रेंड्स, इसको फिट रखेंगे, इसको फिट रखेंगे, फैमिली का ध्यान देंगे, बाकी सारी चीज़ें समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी एक बहुत ही मेरे अच्छे और प्रिय, बहुत ही लॉयल सब्सक्राइबर है, उनको ये आया था, उनको मैंने प्रॉमिस किया था इस पर वीडियो बनाऊंगा, तो इस पर वीडियो आ रहा है। देखिए cons.delhi@mzb.sk से मेल आया है। थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए cons.delhi से मेल आया है और यहाँ पूरा एम्बेसी का एड्रेस यहाँ पे है, ठीक है। अब मेल क्या है? सर, ड्यू टू चेंजेस इन इमिग्रेशन एक्ट इन स्लोवाकिया ऑन 15 जुलाई 2024, मतलब जो 15 जुलाई 2024 को स्लोवाकिया में इमिग्रेशन एक्ट चेंजेस हुए थे, दिस जॉब ऑफर इज नो लॉन्गर वैलिड। समझ गए आप? दिस जॉब ऑफर इज नो लॉन्गर वैलिड। अगर आप लोगों को भी ये मेल आया है तो आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आपको ये मेल आती है, ठीक है, तो आपको अपने एजेंट या एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना है। बेसिकली एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना है, और एम्प्लॉयर को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉयर को ये देखना है कि जो एक्ट था 404/2011, ठीक है, 404/2011 उसके हिसाब से बनाया गया है कि नहीं। ये देखिए, ये जो एक्ट है यहाँ पे स्लोवाकिया का, अगर आप देखेंगे इसको, ठीक है, ये 15 जुलाई को अपडेट हुआ था। मैं इस पर अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको ये करना है और अपना वर्क परमिट इस एक्ट 404/2011 के हिसाब से बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, पढ़ के आता हूँ। इन जुलाई 2024 द अथॉरिटीज इन स्लोवाकिया अनाउंस चेंजेस टू सेवरल इमिग्रेशन एक्ट्स इंक्लूडिंग एक्ट 4021 ऑन रेसिडेंस ऑफ फॉरेनर्स एंड एक्ट 5/2004 ऑन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। दीज चेंजेस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, मतलब ये जो एक्ट 404/2011 है और रेसिडेंस ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 5/2004 है, इस पे चेंजेस हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इस एक्ट में जो चेंजेस हुए हैं अपना वर्क परमिट उसी के हिसाब से बनाना है। आपको बस ये बोलना है अपने एम्प्लॉयर को कि भाई इसके हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं इसके हिसाब से बना के दीजिए। समझ गए? देखिए मैं एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं क्या मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसा मैंने हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स, मैं सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ स्लोवाकिया की साइट से वीडियो बनाता हूँ और किसी साइट पे मैं भरोसा इतना करता नहीं हूँ फ्रेंड्स। अच्छी साइट्स हैं और भी, लेकिन गवर्नमेंट का काम हमेशा टकाटक होता है, ठीक है। तो हम आ जाएंगे इस साइट पे। यहाँ देखिए साइट का एड्रेस देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो IOM की साइट है, ठीक है, IOM माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। अगर आप यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए ये हेडिंग है यहाँ पे, खुद देख लीजिए आप लोग। और ये अपडेट कब की है, अपडेट की डेट यहाँ दिख रही होगी आपको, देखिए ये, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन देखिए फ्रेंड एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने जो आपको एक्ट बताया है उस एक्ट के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मेल अगर आई तो आपको अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना है, ठीक है, और एम्प्लॉयर को बोलना है, एजेंट को बोलना है कि इसके हिसाब से करिए। अब देखिए 15 जुलाई से बहुत सारे चेंजेस आए, सेवरल चेंजेस विल अकर इन स्लोवाक इमिग्रेशन, ठीक है। क्या क्या हुए हैं हम इस पर बात करते हैं फ्रेंड्स अभी, ठीक है। अभी इसमें सबसे पहला जो फ्रेंड्स चेंज हुआ था इसमें हुआ था कि जो फॉरेनर्स, थर्ड कंट्री नेशनल्स जो आने वाले हैं उनके लिए वर्क परमिट में क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। उनके लिए वर्क परमिट में क्या होंगे, मतलब बेसिकली आपका जो लेबर रूल्स हैं थर्ड नेशनल कंट्री के लिए, उनके लिए क्या क्या है, ठीक है। और आपका जो EU ब्लू कार्ड है, जो EU ब्लू कार्ड मिलता है उस पर भी, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि EU ब्लू कार्ड हमारा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया जो एक्ट है 404/2011 उस पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला क्या है, अपडेट टू द लॉन्ग टर्म परमिट। लॉन्ग टर्म परमिट ऑल्सो नोन एज, जो आपका नेशनल वीज़ा होता है, उस पर क्या क्या चेंज हुए हैं मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहला उसमें चेंज हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, कि फॉरेन नेशनल को
The long-term permit now requires foreign nationals to prove their knowledge of the language and will be required to have minimum A2 level. The foreign police will also review in detail where the employee has resided in the previous 5 years and ensure they do not remain outside the state for long term. मतलब अगर आप स्लोवाकिया में सेटल होने की सोच रहे हैं, ठीक है, लंबे टाइम के लिए, तो आपको वहाँ की स्लोवाक लैंग्वेज की नॉलेज होनी ज़रूरी है. ये पहला चेंज है, ठीक है. उसके बाद क्या है, एडिशनल चेंजेस. Exemptions have now been defined for vacant position notification and the Labour Office have now confirmed when notification required. आपके लिए तो important नहीं है. There has been an update to the single permit process. Previously, it was necessary for the employee to wait for the approval of the application before beginning work. Now, employment can begin before the permit has been granted and finalized. ठीक है फ्रेंड, देखिए कितनी बड़ी अपडेट है, ध्यान से सुनिए क्या है. There has been an update to the single permit process. Previously, it was necessary for the employee to wait for the approval of the application before beginning work. मतलब एक बार जब आप वहाँ पहुँच गए, स्लोवाकिया पहुँच गए, तो क्या होता था, आपका मेडिकल, आपका पूरा डिटेल ये भेजा जाता था स्लोवाक बॉर्डर पुलिस को, ठीक है. वहाँ से जब अप्रूवल आता था उसके बाद आपको काम शुरू करना है स्लोवाकिया में. लेकिन अभी क्या है, नो एम्प्लॉयमेंट कैन बिगिन बिफोर द परमिट हैज़ बीन ग्रांटेड एंड फाइनलाइज्ड. समझ गए आप, ठीक है. Employers are now obliged to keep the residence card, confirmation of submission of blue card, ICT permit, single permit on file for the duration of the foreign nationals employment. They are also now required to notify the Labour Office of any changes in data on filing a vacancy. देखिए ये बेसिकली ये है, आपकी जो भी डिटेल्स होंगी वो एम्प्लॉयर्स को अपने पास फाइल में रखनी होंगी. अगर कोई भी डिटेल चेंज हुई तो वो उनको तुरंत गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा. फॉरेन नेशनल्स बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स कवरिंग द प्रीसीडिंग 3 months बिफोर एप्लीकेशन आर नाउ रिक्वायर्ड. आप जब अपना फाइल सबमिट करेंगे तो आपको फॉरेन नेशनल्स बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कवरिंग द प्रीसीडिंग 3 months बिफोर एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन आप जा रहे हैं, समझ लीजिए 15 अगस्त को आपका सबमिशन है BLS में, तो 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपडेट है. ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका वर्क परमिट, जो ये मेल आई थी उसमें लिखा था योर वर्क परमिट इज नॉट एज पर दी लेटेस्ट इमिग्रेशन चेंजेस. तो आपको इसमें क्या क्या लगाना है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना है कि एम्प्लॉयर जो एक्ट 404/2011 है उसके हिसाब से बनाए. ठीक है, उसके बाद जो चेंजेस एम्प्लॉयर करेगा उसको स्लोवाकिया गवर्नमेंट से अप्रूव कराना है. बेसिकली आपका जो वर्क परमिट होगा वो नया वर्क परमिट बनेगा. तो अगर आपको इस तरह की मेल आई है जो इन भाई साहब को आई है, तो आपको एक नया वर्क परमिट बनाना पड़ेगा जिसमें नई डेट होगी, क्योंकि देखिए इस मेल में क्या लिखा है, इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड. ठीक है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो लेटेस्ट इमिग्रेशन जुलाई 15, 2024 के हिसाब से, लेटेस्ट इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से नया एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नया वर्क परमिट बनाएंगे, वो आपको भेजेंगे. वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आपको एम्प्लॉयर को मेल करनी है एम्बेसी को, और तभी एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देगी. क्योंकि देखिए स्लोवाकिया का नेशनल डी वीज़ा, स्लोवाकिया नेशनल डी वीज़ा का अपॉइंटमेंट कहाँ से मिल रहा है, केवल एम्बेसी के थ्रू मिल रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, अगर एम्बेसी BLS को अप्रूवल देगी तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, अदरवाइज आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा. ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ. अगर एम्प्लॉयर मेल करते हैं एम्बेसी को, स्लोवाक एम्बेसी न्यू दिल्ली को, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी. अगर वो नहीं मेल करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी. ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं बहुत शुरू से बता रहा हूँ. जिन लोगों ने मेरी बात मानी है उनको अपॉइंटमेंट मिला है, उनको वीज़ा भी मिल गया है. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये चेंज है. अगर इस तरह की मेल आ रही है अपना वर्क परमिट चेंज करवाइए. मैंने आपको बता दिया क्या क्या अपडेट आए हैं. ठीक है, जानकार बनिए फ्रेंड्स, दिमाग का इस्तेमाल लगाइए, मेरे वीडियोज़ देखिए. अगर समझ में नहीं आ रहा है गाइडेंस लीजिए, लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए. ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात, अपना एजेंट खुद बनिए. टेक केयर, गॉड ब्लेस. और फ्रेंड्स कोई भी डाउट है, देखिए सीधा तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है टेढ़ा तरीका ले लीजिए. टेढ़े तरीके से कहीं नहीं जाएंगे आप. ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए. बाय बाय.